नमस्ते दोस्तों। आज हम एक ऐसी किताब के बारे में बात करेंगे जो आपकी जिंदगी को बदल सकती है। यह किताब सिर्फ सपने देखने के बारे में नहीं है, बल्कि उन सपनों को हकीकत में बदलने के बारे में है। इसका नाम है थिंक एंड ग्रो रिच और इसके लेखक हैं नेपोलियन हिल। क्या आप जानते हैं कि यह किताब लगभग 100 साल पहले लिखी गई थी, लेकिन आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी तब थी, क्योंकि इसके अंदर छुपे हैं सफलता के वो राज जिन्हें हमें हर दिन फॉलो करना चाहिए। आज हम इस किताब को गहराई से समझेंगे, इसके सिद्धांतों को जानेंगे और देखेंगे कि आप अपनी लाइफ में कैसे सफलता पा सकते हैं। नेपोलियन हिल एक समर्पित लेखक और शोधकर्ता ने अपनी जिंदगी के 20 साल से ज्यादा समय दुनिया भर के सबसे सफल लोगों का इंटरव्यू करने में बिता दिए। हेनरी फोर्ड, थॉमस एडिसन, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल और ऐसे ही कई लोगों से मिलने के बाद उन्होंने सफलता का एक ऐसा फार्मूला निकाला जो सबके लिए काम करता है। थिंक एंड ग्रो रिच सिर्फ पैसे कमाने की किताब नहीं है, यह आपके सोचने के तरीके को बदलने की किताब है। यह आपको बताती है कि आप कैसे अपनी इच्छाओं को, अपने लक्ष्यों को एक मजबूत विश्वास के साथ हकीकत में बदल सकते हैं। इस किताब में हिल ने 13 ऐसे स्टेप्स बताए हैं जो आपको सफलता की ओर ले जा सकते हैं। चलिए इन राजों को एक एक करके खोलें। सबसे पहला स्टेप है इच्छा, डिजायर। हिल कहते हैं सफलता की शुरुआत एक बर्निंग डिजायर, एक तेज इच्छा से होती है। यह सिर्फ हल्की फुल्की ख्वाहिश नहीं है, बल्कि एक ऐसा जुनून है जो आपको हर मुश्किल से लड़ने की ताकत देता है। एक ऐसा जुनून जो आपको रात भर सोने नहीं देगा जब तक आप उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेते। क्या आप जानते हैं कि आपकी लाइफ में अभी तक आपने जो भी अचीव किया है उसकी शुरुआत एक इच्छा से हुई थी? शायद एक बेहतर जॉब, एक अपना घर या एक सपनों का रिश्ता। अगर वह इच्छा स्ट्रॉन्ग नहीं होती तो शायद आप आज यहां नहीं होते। तो सबसे पहले अपनी इच्छाओं को पहचानें, उनको एक लक्ष्य बनाएं और अपने अंदर उस जुनून को जगाएं। यह वह आग है जो आपको आगे ले जाएगी। अपने आप से सवाल करें, आप सच में क्या चाहते हैं? अब बात करते हैं दूसरे स्टेप की, विश्वास, फेथ। नेपोलियन हिल कहते हैं विश्वास वो एनर्जी है, वो पावर है जो आपकी इच्छाओं को हकीकत में बदल सकती है। यहाँ विश्वास का मतलब है अपने आप पर, अपनी क्षमताओं पर और अपनी इच्छाओं को प्राप्त करने की क्षमता पर विश्वास रखना। यह न सिर्फ उम्मीद है, बल्कि एक मजबूत कन्विक्शन है कि जो आप चाहते हैं वह मिलके रहेगा। यह वह है जो आपको मुश्किलों के समय में भी हार नहीं मानने देता। आपने देखा होगा कई लोग पहली बार किसी काम में फेल होने पर हार मान लेते हैं, लेकिन जो लोग सफल होते हैं उनका अपनी इच्छाओं पर विश्वास इतना मजबूत होता है कि वह हर बार और भी शिद्दत से कोशिश करते हैं। तो अपने ऊपर विश्वास रखें और यह जाने कि आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं। अगला स्टेप है आत्म सुझाव, यानी अपने आप को सुझाव देना। यह एक मनोवैज्ञानिक तकनीक है जिसमें आप अपनी अवचेतन मन में सकारात्मक विचार और विश्वास डालते हैं। इमेजिन करें आप अपने आप को रोज सुबह उठकर यह कहते हैं, मैं एक सफल इंसान हूं और मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त करूंगा। इससे आपके दिमाग में धीरे धीरे लेकिन जरूर एक सकारात्मक विश्वास सिस्टम डेवलप होता है। हिल बताते हैं कि अगर आप सकारात्मक विचारों को बार बार अपने दिमाग में डालेंगे तो वह आपकी रियलिटी बन जाएंगे। इसलिए अपने आप से हमेशा सकारात्मक बात करें, सकारात्मक अफर्मेशंस को यूज करें, अपने लक्ष्य को लिखकर बार बार पढ़ें। इससे आपका अवचेतन मन आपको सफलता की तरफ धकेलेगा। चौथा स्टेप, और यह बहुत महत्वपूर्ण है, विशेष ज्ञान, स्पेशलाइज्ड नॉलेज। हिल कहते हैं सिर्फ इच्छा रखने से कुछ नहीं होगा, आपके पास अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विशेष ज्ञान होना भी जरूरी है। यह ज्ञान आप किताबें पढ़कर, ऑनलाइन कोर्स करके या किसी एक्सपर्ट से सीख कर प्राप्त कर सकते हैं। आपको अपनी फील्ड में बेस्ट बनने के लिए लगातार सीखते रहना चाहिए। आप जितना ज्यादा सीखेंगे उतने ही ज्यादा पॉसिबिलिटीज क्रिएट करेंगे। इसलिए हमेशा कुछ नया सीखने के लिए तैयार रहें। अपने लक्ष्य से रिलेटेड हर इंफॉर्मेशन को गैदर करें। ज्ञान ही तो वह शक्ति है जो आपको आगे ले जाती है। अब हम बात करते हैं 5वें स्टेप की, जो है कल्पना, इमेजिनेशन। नेपोलियन हिल कहते हैं कि जो आप इमेजिन कर सकते हैं वह आप अचीव कर सकते हैं। आपकी कल्पना शक्ति एक सीढ़ी है जो आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचाती है। हर चीज जो आज रियलिटी है कभी किसी की कल्पना थी। प्लेन, कंप्यूटर, मोबाइल फोन, यह सब पहले किसी के दिमाग की कल्पना थे, फिर वह हकीकत में तब्दील हुए। तो अपनी कल्पना शक्ति को खुली छोड़ दीजिए। अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से विजुअलाइज करें, महसूस करें कि आपने उसे प्राप्त कर लिया है। विजुअलाइजेशन आपके अवचेतन मन को आपके लक्ष्य को रियल बनाने के लिए, काम करने के लिए एक्टिवेट कर देता है। आगे बढ़ते हैं और छठे स्टेप को देखते हैं, व्यवस्थित योजना, ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग। सिर्फ इच्छा रखना और ज्ञान प्राप्त करना काफी नहीं है, आपको एक प्रॉपर प्लान भी बनाना होगा।
नेपोलियन हिल कहते हैं, ए प्लान इज अ रोड मैप टू योर गोल्स। आपको अपने लक्ष्य को छोटे छोटे स्टेप्स में डिवाइड करना होगा और फिर हर स्टेप को एक डेडलाइन देना होगा। यह प्लान आपके लिए एक गाइड का काम करता है। एक ऑर्गेनाइज्ड प्लान से आप कंफ्यूज या ओवरवेल नहीं होते और हर स्टेप को ध्यान से फॉलो करते हुए आप अपने लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं। तो अपने लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं। लक्ष्य को अचीव करने के लिए एक ऑर्गेनाइज्ड प्लान जरूर बनाएं। 7वां स्टेप है निर्णय, डिसीजन। हिल कहते हैं कि सफल लोग निर्णायक होते हैं। उन्हें कोई भी फैसला लेने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। वो अपने डिसीजंस पर फर्म रहते हैं। जबकि जो लोग सफल नहीं होते वह अक्सर कंफ्यूज रहते हैं और फैसले नहीं ले पाते या फिर दूसरों के ओपिनियंस से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। तो अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आपको निर्णायक होना होगा। अपने फैसले खुद लेने होंगे और उन पर भरोसा रखना होगा। जब आप एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेते हैं तो यूनिवर्स भी आपको सपोर्ट करना स्टार्ट कर देता है। 8वां स्टेप, और यह बहुत इंपॉर्टेंट है, दृढ़ता, परसिस्टेंस। हिल कहते हैं हर सपने को हकीकत में बदलने के लिए दृढ़ता सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है। अगर आपकी इच्छा स्ट्रॉन्ग है और आपने एक सही प्लान बनाया है तो भी आपको मुश्किलें आएंगी, कई बार फेल भी होंगे, लेकिन दृढ़ता का मतलब है कि आप कभी भी हार नहीं मानेंगे। आप हर फेल को एक सीख बनाएंगे और दोबारा ट्राई करेंगे। वह लोग जो सफल होते हैं वह लगातार कोशिश करते रहते हैं जब तक उन्हें सफलता ना मिल जाए। तो लगन को अपना सफलता ना मिल जाए सबसे बड़ा हथियार बनाइए। 9वां स्टेप है मास्टर माइंड की शक्ति, पावर ऑफ द मास्टर माइंड। हिल कहते हैं कि आप अकेले सफल नहीं हो सकते। आपको ऐसे लोगों की जरूरत होती है जो आपके विजन को सपोर्ट करते हैं। वह लोग जो आपकी स्किल्स और नॉलेज को कंप्लीमेंट करते हैं। मास्टरमाइंड ग्रुप का मतलब है ऐसे लोगों का ग्रुप जो एक साथ मिलकर एक कॉमन गोल के लिए काम करते हैं। जब आप कुछ स्मार्ट और लाइक माइंडेड लोगों के साथ काम करते हैं तो आपके सक्सेस होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो एक स्ट्रॉन्ग मास्टरमाइंड ग्रुप बनाइए। वह आपको मोटिवेशन और इंकरेजमेंट देते रहेंगे। 10वां स्टेप है सेक्स ट्रांसम्यूटेशन का रहस्य, द मिस्ट्री ऑफ सेक्स ट्रांसम्यूटेशन। हिल ने यहाँ सेक्स एनर्जी को क्रिएटिव एनर्जी में कन्वर्ट करने की बात की है। यह एनर्जी आपकी क्रिएटिविटी और इंस्पिरेशन को बढ़ा सकती है। हिल का कहना है कि जब आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीख जाते हैं तो आप उस एनर्जी को अपने गोल्स और एम्बिशंस की तरफ चैनलाइज कर सकते हैं। यह एक कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसका एसेंस ये है कि आप अपनी इनर एनर्जी को पॉजिटिवली यूज करें और अपनी क्रिएटिविटी और मोटिवेशन को बढ़ाएं। 11वां स्टेप है अवचेतन मन, द सबकॉन्शियस माइंड। हिल बताते हैं कि आपका अवचेतन मन एक पावरफुल टूल है। यह आपकी बिलीफ और थॉट्स को एक्सेप्ट करता है। अगर आप अपने अवचेतन मन में पॉजिटिव थॉट्स और गोल्स को फीड करेंगे तो वह उन्हें रियलिटी में बदलने में आपकी मदद करेगा। इसलिए अपने अवचेतन मन को सकारात्मक अफर्मेशंस, विजुअलाइजेशन और स्ट्रॉन्ग बिलीफ के साथ प्रोग्राम करना बहुत जरूरी है। आपके अवचेतन मन में जो कुछ भी होगा वही आपकी रियलिटी बनेगी। 12वां स्टेप है मस्तिष्क, दे ब्रेन। हिल कहते हैं कि आपका ब्रेन एक ब्रॉडकास्ट और रिसीविंग स्टेशन है। आप थॉट्स को सेंड भी कर सकते हैं और रिसीव भी। अगर आप पॉजिटिव थॉट सेंड करते हैं तो आप पॉजिटिव रिजल्ट्स अट्रैक्ट करेंगे, और अगर आप नेगेटिव थॉट सेंड करते हैं तो आप नेगेटिव रिजल्ट्स अट्रैक्ट करेंगे। हिल बताते हैं कि आप अपने थॉट्स के मास्टर बन सकते हैं। आप अपने ब्रेन को ट्रेन कर सकते हैं और अपनी लाइफ को बेटर बना सकते हैं। तो कॉन्शियसली डिसाइड करें कि आप अपने ब्रेन को कौन से थॉट सेंड करेंगे। और अब आते हैं आखिरी 13वें स्टेप पर, जो है छठी इंद्रिय, द सिक्स्थ सेंस। नेपोलियन हिल कहते हैं कि आपके अंदर एक सिक्स्थ सेंस है। यह आपको इंट्यूशन और इंस्पिरेशन देता है। यह आपको राइट डिसीजंस लेने में मदद करता है। यह आपको बताता है कि कब क्या करना है। सिक्स्थ सेंस को डेवलप करने के लिए आपको अपनी इंट्यूशन पर ट्रस्ट करना होगा। मेडिटेट करें, अपने अंदर की आवाज सुनिए और देखिए कि आप कैसे मिरेकल्स अट्रैक्ट कर पाते हैं। जब आप अपने सिक्स्थ सेंस से कनेक्ट हो जाते हैं तो आप अपनी लाइफ को कंट्रोल कर पाते हैं। तो दोस्तों, यह थे नेपोलियन हिल के 13 सिद्धांत जो थिंक एंड ग्रो रिच किताब में दिए गए हैं। यह सिर्फ स्टेप्स नहीं है, यह एक फिलॉसफी है जिसमें पावर है। जब आप इन स्टेप्स को अपनी लाइफ में अप्लाई करते हैं तो आप अपनी डेस्टिनी को बदल सकते हैं। यह किताब आपको बताती है कि आपके पास अनलिमिटेड पोटेंशियल है। आप जो चाहे वह अचीव कर सकते हैं। बस आपको सोचने का तरीका बदलना होगा। अपने अंदर उस बर्निंग डिजायर को जगाइए, अपने आप पर विश्वास रखिए और अपनी जिंदगी को खुशियों और सफलता से भर दीजिए। थिंक एंड ग्रो रिच एक ऐसी किताब है
जिसे सिर्फ एक बार नहीं बार बार पढ़ना चाहिए। हर बार आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा, कुछ नया समझने को मिलेगा। इस किताब को आप अपनी लाइफ का गाइड बनाइए और देखिए कि कैसे आपकी जिंदगी बदलती है। इस किताब को पढ़ने के बाद आप दुनिया को एक नए नजरिए से देखेंगे और आपके अंदर एक नया विश्वास पैदा होगा। तो आप क्या सोच रहे हैं? अभी इस किताब को ऑर्डर करें या ऑडियो बुक सुनें और अपने अंदर की पोटेंशियल को अवेकन करें। अगर आपको यह समरी पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।